बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे बड़ी इंटरेस्टिंग। वो हमेशा कहते थे कि हारता वो है जो हारने से डरता है, यानी जो हार का खौफ है वो आपको जीतने नहीं देता। ये प्रॉब्लम रहती है जिन लोगों को खौफ हो। इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट और भी दिया है। ये बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब मिले हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। उन्होंने सबको खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में भरपूर शिरकत की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की कोई परवाह नहीं है। कल तोशाखाना केस में गवाहों के बयानात से साबित हो गया कि वो झूठी गवाही दे रहे हैं। खुद कह दिया गवाह ने कि मुझे दबाव डाल के, मुझे डरा धमका के मुझे ये कहा गया कि ये वाली गवाही दो। इमरान खान के खिलाफ खुद एक गवाह ने खड़े होकर यह कहा अदालत में कि मुझे डरा धमका कर कहा गया, नतायज की धमकी मुझे मिली थी, तो मैंने वो कहा जो मैंने इमरान खान के खिलाफ कह दिया। फिर तो ये एक गवाह कल यहां तक पहुंच गया, लेकिन जज साहब कह रहे हैं फिर भी, और इमरान खान को तोशाखाना में इन्होंने सजा देनी है। उसके ना अब कुछ नजर आ रहे हैं, इशारे आ रहे हैं। यानी आज खबरें चलाई जा रही थी जानबूझकर तोशाखाना के हवाले से कि जनाब जरदारी ने जनाना कपड़े तोशाखाना में जमा करा दिए, मरियम ने जानमाज जमा करा दी तोशाखाना में, जमा करवा दिया तोशाखाना में, शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ी जमा करवा दी तोशाखाना में। तो ये तोशाखाना में जमा तो करवा दी, लेकिन असल का एक तो सामने लेकर आओ कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान आज तक तोशाखाना से लेकर क्या क्या गया और कितने में लेकर गया। तोशाखाना से सबसे ज्यादा माल आज तक जो सियासी खानदान ले गए उनमें जरदारी खानदान और नवाज खानदान है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने सबसे ज्यादा हाथ साफ किया तोशाखाना पे कि इन्होंने कितने कितने तोहफे अपने घरों में लेकर गए। अब एक टी सेट जमा करवाया। ये सारी एक ना फेस सेविंग बनाई जा रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में सजा देनी है। और ये इसके इशारे हैं, जिन्हें समझ आ जाए उनको आइडिया है कि अब क्या होने जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी मुल्क जहां कानून की हुक्मरानी हो ऐसा केस फौरन खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनकी ताकत है। उन्हें सिर्फ इमरान खान को ज़हनी अजियत देने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है, मगर वो मजबूत हैं और अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगी। खैर सियासी खवातीन को इस तरह के सलूक का निशाना बनाना पाकिस्तान की माशरती रवायात के खिलाफ है और उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली साबित की गई और हुकूमत पर बुनियादी सियासी हुकूक जैसे कि आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमात के इनेकाद पर पाबंदी का इल्जाम लगाया गया है। इमरान खान ने कहा कि यह दुनिया की तारीख का सबसे ज्यादा धांधली ज़दा और फ्रॉड इलेक्शन था। कोई भी बाइखलाक हुकूमत होती तो इस रिपोर्ट के बाद इस्तीफा दे देती। नाज़रीन, ये रिपोर्ट जो है वो अमेरिका और बरतानिया के अखबारात में छप रही है और तनकीद भी हो रही है इस रिपोर्ट को लेकर दौलत मुश्तरका या जो कॉमनवेल्थ है उसके ऊपर कि जनाब ये रिपोर्ट इन्हें शाया करनी चाहिए थी, लेकिन आज पौने 2 साल हो गए हैं तो अब जाके ये रिपोर्ट लीक हुई है। तो कॉमनवेल्थ को ये रिपोर्ट पहले शाया करनी चाहिए थी। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही, ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये रिपोर्ट रुकवाई थी। अब देखें ना, मुफ्त में तो रुकती नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि कॉमनवेल्थ आपकी रिपोर्ट रोक दे और मुफ्त में रोक दे। आपको हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने लंच करवाया था तो कोई लंच फ्री नहीं होता। पाकिस्तान को बहुत सारी मादनियात देनी पड़ी है, मुआहदे करने पड़े हैं एक ऐसी कंपनी के साथ जिसकी ये कैपेसिटी नहीं है। बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत मामूली उसकी हैसियत है, लेकिन अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ इनको मुआहदा करना पड़ा और जैसे उन्होंने चाहा वैसे करना पड़ा। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी, अपनी पूरी ताकत के बावजूद हो सकती। और यही वजह इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही वो आवाज है जो आवाम की हकीकी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इमरान खान ने हमेशा कौमी इत्तेहाद, इदारा जाती हमांगी और सियासी इस्तेहकाम की बात की है और वो किसी किस्म की तकसीम, तफरका या कमजोरी के हामी नहीं है।
ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومتی بریفنگ میں شرکت نہیں کرنی. اب یہ شرکت نہیں کرنی، اس کا ریزن عمران خان ہے کہ جب عمران خان کو آپ مائنس کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایکچولی اسی طرح جو آپ کے شہباز شریف ہے سارا پاکستان نہیں سپورٹ کرتا، نواز شریف ہے سارا پاکستان نہیں سپورٹ کرتا. عمران خان اس وقت پاکستان کا واحد لیڈر ہے جسے سارا پاکستان سپورٹ کرتا ہے. پاکستان کے ایک ایک کونے میں اس کا چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک جگہ سے عمران خان صاحب کو سپورٹ ملتی ہے. اب معاملہ کل ملا کے یہ ہے کہ جو اصلی شیر ہے اسے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور باہر جو ہے وہ لگڑ بھگوں نے مل کے ایک غدر مچایا ہوا ہے ملک کے اندر. اینو پھڑ لو، اس کو مارو، اس کو کٹو، اس کے اکاؤنٹ بند کر دو، اس کو سزا دے دو، اس کو جناب غائب کر دو، لاپتہ کر دو، اس کے اوپر ٹارچر کرو، اس کا گھر توڑ دو، اس کو جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کر دو، یہ عورتیں ہیں ان کو بھی اٹھا کے تشدد کر دو. تو پاکستان میں لگڑ بھگوں نے ایک غدر مچایا ہوا ہے شیر کو جیل میں بند کرنے کے بعد. میں آپ کو سیریسلی کہتا ہوں آج عمران خان کو باہر نکالیں، یہ سارا ظلم اور بربریت یہ اس طرح کر نہیں پائیں گے. عمران خان کی جو مقبولیت کا معراج بنا نا، جو مقبولیت بہت اوپر گئی، وہ 9 مئی کے بعد جب عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے نا پھر وہ پیک پہ چلی گئی. اور آج عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کی بلندی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت اس کو چھوڑ کے دیکھیں اور پھر یہ ظلم کر کے دکھائیں قوم کے اوپر، ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اب ناظرین علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک بڑا ٹکا کے جواب دیا ہے اور بڑا صاف ستھرا جواب دیا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بہت سمپل ہے، انگریزی میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ غیر قانونی قید سے باہر نکالا جائے. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور اسی پہ لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کے جو پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے جو کنسرن لوگوں کے وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان پہ اعتبار کرتے ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جو 17 سیٹوں کے ساتھ تشکیل دی گئی ہے، یعنی اصل میں جو سیٹیں یہ جیتے ہیں لے دے کے زور مار کے پیسہ لگا کے، وہ تو 17 سیٹیں تھی، باقی ساری پہ تو عمران خان صاحب جھاڑو پھیر گئے تھے، ساری سیٹیں عمران خان جیت گئے تھے. 17 سیٹوں والی نون لیگ کو اٹھا کے انہیں حکومت میں لا کر بٹھا دیا گیا زبردستی والے. تو اب 17 سیٹوں پہ جیتنے والی حکومت سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور وہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. علیمہ خان صاحبہ نے بالکل وضاحت کے ساتھ، عمران خان جیسے کلیئر بات کرتے ہیں علیمہ خان بھی بالکل اسی طرح کلیئر بات کرتی ہیں. انہوں نے صاف کہا جی ایسے نہیں ہو سکتا، یہ آپ عمران خان کو نکالیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ مینڈیٹ اس کے پاس ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، بڑے فیصلوں میں آپ کو اس کو شامل کرنا پڑے گا. اب دیکھیں